पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह ने मंडी में कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद से ही अपनी स्वभाव के विपरीत व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश में भ्रम का माहौल फैलाने में जुट गए हैं। जयराम ठाकुर को मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस के पास उनसे 13 विधायक ज्यादा हैं। सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने शानन बिजली घर को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जोगिंद्रनगर का 110 मेगावाट का शानन बिजली घर 1925 में अंग्रेजों के समय में बनाया गया था। उस समय जोगिंद्रनगर मंडी रियासत का हिस्सा था। 1966 में पंजाब पुनर्गठन के कानून में 2 महत्वपूर्ण धाराएं थी। एक धारा के अनुसार पुनर्गठन के बाद साझे पंजाब की जो संपत्ति जिस नए प्रदेश में स्थित होगी उस पर उसी प्रदेश का अधिकार होगा। शानन बिजली घर साझे पंजाब की संपत्ति थी, इसलिए 1966 में ही ये बिजली घर हिमाचल प्रदेश को मिल जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि पंजाब पुनर्गठन कानून में एक और धारा थी जिसके अनुसार नया पुनर्गठित प्रदेश जब अपना बिजली बोर्ड बना ले तो उस नए प्रदेश में साझे बिजली की बिजली योजना नए प्रदेश को मिलेगी। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा काफी कम वोटों के अंतर से हारी है और पिछले 4 महीने में वर्तमान कांग्रेस सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। प्रदेश के लोग पश्चाताप कर रहे हैं। लोगों के जहन में सभी बातें हैं। भाजपा नगर निगम चुनावों में जीत दर्ज करेगी। वहीं विपिन सिंह परमार ने कांग्रेस द्वारा नगर निगम चुनावों के लिए लाई जा रही 10 गारंटियों को लेकर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों में भी गारंटियां दी गई, लेकिन 4 महीने बीत जाने के बाद भी किसी भी गारंटी पर कोई काम नहीं हुआ। प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है। ऐसे में यदि कांग्रेस यहां पर गारंटी देती है तो शिमला के लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे। शिमला शहर के लोग एक बार फिर झांसे में नहीं आएंगे। नगर निगम शिमला चुनावों को लेकर कांग्रेस आज अपने बचे हुए 18 प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी। इससे पहले कांग्रेस ने 2 सूची जारी की है। पहली सूची में 7 और दूसरी सूची में 9 प्रत्याशियों के नाम शामिल किए गए थे। कांग्रेस के उम्मीदवार अपना नाम सूची में देखने के लिए लगातार इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दोपहर बाद काजा से लौटेंगे और इसके बाद शेष 18 वार्डों के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी जाएगी। कांग्रेस जिन सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं कर सकी है उनमें ज्यादा आवेदन आना एक बड़ा कारण माना जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी गलत उम्मीदवार को टिकट देकर बगावत का खतरा भी मोल नहीं लेना चाहती। लद्दाख से भाजपा सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल ने आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा की छवि को खराब करने के लिए छेड़े गए अभियान की आलोचना की है। उन्होंने बयान जारी कर कहा है कि दलाई लामा पूरे विश्व में शांति और अहिंसा की स्थापना के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। बावजूद इसके दलाई लामा पर आधारहीन और दुर्भावना से प्रेरित आरोप लगाए गए हैं। उन पर इस तरह के आरोप लगाना निराशाजनक है। हमें ये याद रखना चाहिए कि बौद्ध धर्म की शिक्षाएं शांति और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित हैं। उनके खिलाफ इस तरह के आरोपों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। संसार को और अधिक करुणामय और शांतिपूर्ण बनाने के लिए हमें आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा के साथ मिलकर कार्य करना होगा। एनआईटी हमीरपुर में पिछले महीने रात को कैंपस के अंदर छात्रों द्वारा की गई आपसी मारपीट के मामले में हुड़दंगी 33 छात्रों पर कड़ी कार्यवाही की गई है। इस मामले में मुख्य हुड़दंगी 5 छात्रों को हॉस्टल से निष्कासित कर दिया गया है, जबकि कुछ छात्रों को संस्थान में होने वाली प्लेसमेंट ड्राइव से वंचित करने के अलावा उन्हें 5 से 25,000 तक फाइन भी लगाया गया है। बताते चले कि 25 मार्च की रात प्रशासनिक ब्लॉक के पास एनआईटी के छात्रों ने किसी बात को लेकर जमकर मारपीट की थी। इस मारपीट का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें छात्र हाथों में पत्थर और डंडे और रॉड लेकर एक दूसरे के पीछे भागते नजर आए थे। वीडियो में छात्राएं भी चिल्लाती हुई नजर आई थी। इस घटनाक्रम के बाद संस्थान की ओर से जांच बिठाई गई थी। बीओडी की 5, 6 और 11 अप्रैल को हुई मीटिंग के बाद हुड़दंगी छात्रों की पहचान के बाद उन पर यह कार्यवाही की गई है। मर्सिडीज, वॉल्वो, लैंड रोवर, बीएमडब्ल्यू जैसी करोड़ों रुपए की महंगी गाड़ियों के फर्जी पंजीकरण में हुए करोड़ों के घोटाले में अब आपराधिक कार्यवाही शुरू हुई है। डिप्टी सीएम एवं परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इस घोटाले में उच्चाधिकारियों और आपराधिक केस दर्ज करने के विभागीय आदेश दे दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में 1 से 6 करोड़ रुपए की कीमत वाली 1800 महंगी गाड़ियों के पंजीकरण कम कीमत पर दिखाकर और फर्जी दस्तावेज लगाकर एजेंट्स ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ मिलकर किए थे। एजेंट्स ने भी इसमें गाड़ियों के मालिकों से कमीशन ली थी। यानी अब इन महंगी गाड़ियों के मालिकों और पंजीकरण करवाने में शामिल कई अधिकारियों और कर्मचारियों पर आपराधिक मामले दर्ज हो सकते हैं। निर्माणाधीन कीरतपुर नेरचौक 4 लेन में बिलासपुर और मंडी में परिवर्तित भूमि को अभी तक केंद्र सरकार के नाम ही नहीं किया गया है।
सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत ली गई जानकारी में खुलासा हुआ है कि इस परियोजना में इन 2 जिलों में निजी भूमि को छोड़कर सरकारी और वन भूमि का कोई भी इंतकाल केंद्र के नाम तस्दीक नहीं हुआ है। तहसीलदार ने मनाली में अपने कार्यालय की पत्र संख्या 279-90 में इसकी पुष्टि की है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की भूमि अधिग्रहण इकाई और प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग ने परियोजना में 3 जिलों कुल्लू, मंडी और बिलासपुर की 10 तहसीलों, 3 उप तहसीलों में कुल 208 इंतकाल निजी भूमि में केंद्र सरकार के नाम दर्ज व तस्दीक किए हैं। लेकिन इन इंतकालों में अभी भी बिलासपुर और मंडी की सरकारी और वन भूमि की NHI के नाम परिवर्तित भूमि का कोई भी इंतकाल केंद्र सरकार के नाम ना तो दर्ज हुआ है और ना ही तस्दीक हुआ है। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने अपनी लग्जरी बसों का किराया बढ़ा दिया है। ऐसे में यात्रियों को अब वॉल्वो और AC बसों में सफर करने पर अपनी जेबें और ढीली करनी पड़ेंगी, क्योंकि निगम ने लग्जरी बसों के बस किराए में दी जा रही 10% छूट को खत्म कर दिया है। अब यात्रियों को पूरा किराया देकर ही सफर करना होगा। निगम यात्रियों को पिछले 5 महीने से 10% किराए में छूट दे रहा था। बता दें कि HRTC अपनी लग्जरी बसों में 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक बस किराए में 10% की छूट दे रहा था। 1 अप्रैल से 10% छूट को खत्म कर दिया गया है। ऐसे में अब यात्रियों को निगम की वॉल्वो और AC बसों में अब पूरा किराया देकर ही सफर करना होगा। निगम की इन लग्जरी बसों में यात्रियों को अब स्मार्ट कार्ड की सुविधा भी नहीं मिल पाएगी। हिमाचल प्रदेश में 4 दिनों तक मौसम खराब रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के कई भागों में 16 से 19 अप्रैल तक बारिश और बर्फबारी की संभावना है। 18 और 19 अप्रैल के लिए मैदानी, निचले और मध्य ऊंचाई वाले भागों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और आंधी चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हो सकती है।